नेक्स्ट यहाँ पे आता है टच पोटेंशियल के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे स्टेप था वैसे ही टच है। अब टच पोटेंशियल में क्या समझना है आपको, तो यहाँ पर आपने एनिमेशन देखा हुआ है कि ये तार है और इस बंदे ने इसको छू लिया, तो और दूसरा पैर इसका ग्राउंड था, तो करंट जो होगा इसके हाथ से होते हुए दोनों पैरों से होते हुए ग्राउंड में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज, यहाँ पर इस तरीके से भी हमें शॉक लग सकता है। तो वोल्टेज जो हाथ हमने टच कर रखा है, फॉल्टेड स्ट्रक्चर को जो छू रहे हो तुम अपने हाथों से, वहां से लेके तुम्हारे फीट ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो तुम्हारे पैरों के बीच में, मतलब हाथ से लेके पैर के बीच में जो वोल्टेज आएगा, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड टच पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फॉल्टेड टॉवर छू रहे हैं, तो उस टॉवर को तुमने जो छुआ, वहां से जहां हाथ टच करा वहां से लेके तुम्हारे पैर जो जमीन पे हैं वहां के बीच का जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल इज नोन एज टच पोटेंशियल। अब देखो मान के चलते तुमने इस टॉवर को छुआ, करंट का पाथ समझो, क्योंकि हमें इसका भी सर्किट बनाना होगा। तो करंट क्या होगा, तुम्हारे हाथ से चलना शुरू करेगा, देन उसके बाद दो रास्ते हैं, क्योंकि दोनों पैर तुम जमीन पर रखे खड़े हो मस्ती से, तो एक आधा करंट दूसरे पैर से जाएगा, आधा करंट दूसरे पैर से, तो इसका मतलब पैरेलल सर्किट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टच पोटेंशियल हमने अप्लाई करा, यहाँ से करंट चला, बॉडी के अंदर से गया, बॉडी के अंदर से होके आया, एंड देन दोनों पैरों में बट गया। तो एक यहाँ पर रेजिस्टेंस उसे ऑफर हुआ RF, और एक रेजिस्टेंस पैर और जमीन के बीच में जो यहाँ पे बन रहा है वो हो गया RF। तो ये हो गया RF एंड दिस आर द सेकंड RF। समझ में आया? तो ये पैर और जो धरती के बीच का रेजिस्टेंस है वो, ये पैर और जो धरती के बीच का रेजिस्टेंस है वो, तो ये पैरेलल सर्किट बन गया। तो सिंपल है, इसको भी जोड़ लो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो करंट फ्लो करेगा वो टोटल वोल्टेज जो अप्लाई हुआ है अक्रॉस द हैंड एंड द फीट, वी टच डिवाइड बाई बॉडी का रेजिस्टेंस RB, एंड ये जो दो पैरेलल रेजिस्टेंस है फीट वाले, ठीक है, तो RF डिवाइड बाई 2। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, तो RF डिवाइड बाई 2। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फार्मूला कि अगर कई बार किसी पेपर में पूछ लिया जाए कि कितना करंट फ्लो करेगा या टच पोटेंशियल कितना होगा, वो यहाँ से निकाल लोगे, एंड अगर पूछ लेगा कोई स्टेप पोटेंशियल तो पीछे वाला फॉर्मूले से निकाल लोगे। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि दोनों फॉर्मूले मैंने सामने लिख रखे हैं, दोनों ही इक्वेशनों में अगर हम यहाँ पर ध्यान दें कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सावधानियां ली जा सकती हैं, तो सबसे पहले सावधानी जो हमें ली जा सकती है वो देखते हैं। स्टेप पोटेंशियल, देखो अब इस इक्वेशन में जो करंट हमारी बॉडी से जाएगा, ये स्टेप पोटेंशियल पे डिपेंड, एक तो डिपेंड करेगा, दूसरी बात बॉडी के रेजिस्टेंस, और तीसरी बात फीट के रेजिस्टेंस पे। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में बॉडी का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो इसको तो पिक्चर से बाहर कर देते हैं। स्टेप पोटेंशियल को कैसे कम कर सकते हो, तो ये है कि जब भी अगर कभी तार कहीं गिरे या लाइटनिंग हो और आप वहां पर खड़े हैं, तो या तो वहीं खड़े रहो, अगर आप वहीं पर खड़े रहोगे ऐसे करके, तो ऐसे केस में आप जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिंग है उस किसी एक रिंग के अंदर ही आ रहे होगे। तो अगर एक रिंग के अंदर आ रहे होगे तो तुम नेट पोटेंशियल तुम्हारे दोनों पैरों के बीच में बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। समझ में आ रही बात है? तो कोशिश करो कि या तो खड़े रहो, या बहुत छोटे कदमों से चलो, या दोनों कदमों, या जंप लेके चलो। जंप लेने में क्या होगा, अगर आप जंप लेके चलोगे तो भी चांसेस हैं कि दोनों पैरों के बीच में पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? आयु समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम मेनली कंट्रोल कर सकते हैं वो है RF। अब RF को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? RF मैंने बताया तुम्हारे पैर जो जमीन पे तुम खड़े हुए हो, ठीक है, अब पैर और जमीन के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, तो कोशिश करें आप, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप कभी सब स्टेशन विजिट करने जाते हैं या किसी अच्छे पावर प्लांट में जाते हैं, तो वहां पे कंपलसरी होता है कि आप बूट पहने या मोटे लेदर का शूज पहने, मतलब एक प्रॉपर इंसुलेटिंग शूज आपके होने चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब हम प्रॉपर इंसुलेटिंग शूज पहनते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, अरे ये तो ईटा पहना दिया मैंने, इसको ऐसे ले लो यार, समझ लो, ठीक है, ये गरीबों वाला थोड़ा सा एनिमेशन है। तो मान के चलते हैं अगर इस तरीके का तुमने मोटा सा जूता पहन रखा है, तो इट विल ऑफर हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम फीट टू द ग्राउंड। तो RF की वैल्यू जो ग्राउंड और फीट के बीच का रेजिस्टेंस बताती है वो बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए अच्छे क्वालिटी के मोटे शूज पहने जाते हैं। नंगे पैर या चप्पल में कभी भी नहीं चला जाता, बिकॉज वो बहुत ही लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? और नंगे पैर में तो कोई रेजिस्टेंस जीरो ही है, नेग्लिजिबल है। क्लियर हो गया? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ रही बात है? तो एक तो हम लोग जूता पहन सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मिट्टी है, तो जो देखा गया है कि जो हमारा पैर और जो सरफेस का रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल पे। तो अगर हम कोई ऐसी मिट्टी डाल दें जिसकी रेजिस्टिविटी हाई है, वो बढ़िया काम करेगा। तो मतलब इसीलिए क्या होता है, आगे चल के मैं बताऊंगा अभी आपको कि ये कैसे बढ़ाते हैं। इसके लिए सेपरेट स्लाइड बनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्लाइड है, लास्ट में है, पूरा देखना लेक्चर, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फीट का रेजिस्टेंस भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? आयु आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये कैसे बढ़ाएंगे इसको मैं अभी आखिरी स्लाइड में समझाऊंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर हम लोग ने सॉइल की रेजिस्टिविटी बढ़ा दी, ठीक है,
तो सॉइल की रेसिस्टिविटी बढ़ा दोगे तो रेसिस्टिविटी हो गई रो। अगर रो को तुम थोड़ा भी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस जो फीट और ग्राउंड के बीच का है वो 3 गुना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है कि हम लोग सॉइल की रेसिस्टिविटी बढ़ा दें। जूते तो पहनने ही पहनने हैं, बट फिर भी हम लोग अगर सॉइल की रेसिस्टिविटी बढ़ा देते हैं तो काफी हद तक हमें